पापा, आपने कहा था ना जिससे शादी करनी हो बता देना, तो इनसे मिल। ये रुस्तम है और ये दग। अच्छा अच्छा, तो ये दोनों हैं? हाँ पापा, ये रुस्तम है जो मेरा बचपन से दोस्त है, और ये दग जिसके साथ मैं ऑफिस में काम करती हूँ, और ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे दोनों ने ही प्रपोज किया है शादी, और जैसा कि आपको पता है कि शादी का डिसीजन लाइफ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इससे शादी, आप ये थोड़ी हेल्प कर सकते हो? अच्छा, मैं अभी दूर कर देता हूँ। पापा, ये क्या किया आपने? अंकल, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसे बेवजह पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। मानता हूँ कि आप सुमन के पापा हो, लेकिन ऐसे हाथ उठाओगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे क्या हो गया भाई, हमसे बड़े हैं, अगर उन्होंने हमें थप्पड़ मारा है तुम्हारी कोई गलती रही होगी। अंकल आप बड़े हो मेरे से, आपने मुझ पे हाथ उठाया, पर मैं इसकी तरह बदतमीजी करके आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। पर अंकल आप मेरे पापा जैसे हो। पापा जैसे हैं, लेकिन आज तक बेवजह मेरे पापा ने भी मेरे पे हाथ नहीं उठाया। अगर मेरी कोई गलती है तो बताइए मुझे। पापा मेरे साथ, पापा आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, तुझे भी लग रहा होगा कि पापा ने ऐसा क्यों किया। मैं इन दोनों को आपसे मिलवाने लेके आई और आपने इन दोनों पे ही हाथ उठा दिया। अरे बेटा, मैंने ऐसा इसलिए किया कि तुझे समझ आ जाए कि तुझे शादी किससे करनी है। अच्छा, अब समझी मैं। इसका मतलब दक्ष मेरे लिए सही है। वो कैसे? जैसे ही आपने दक्ष को थप्पड़ मारा तो उसने आपसे कोई बदतमीजी, उसने ये जवाब दिया कि आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझ पे हाथ उठा सकते हैं। और दूसरी जगह जब आपने रुस्तम को थप्पड़ मारा तो उसने तो आपसे उल्टा बदतमीजी की, उल्टा सवाल करने लग गया कि आपने उस पे हाथ क्यों उठाया। तो इसका मतलब मेरे लिए दक्ष ही सही लड़का है। नहीं, तुम गलत। कैसे? वो ऐसे कि दक्ष जो है ना, वो हमारे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। वो दिखावा कर रहा था। जैसे वो दिखाई देता है ना, ऐसा वो है नहीं। तुमने देखा नहीं कैसे वो कह रहा था कि आप मेरे पापा की तरह हो, आप मुझे एक थप्पड़ और मार लोगे तब भी कोई बात। और दूसरी तरफ जब मैंने रुस्तम को थप्पड़ मारा, उसने अपना नेचुरल रिएक्शन दिया। ना ही कोई अच्छा बनने की कोशिश की और ना ही कोई दिखावा किया। बस उसने तो मुझसे ये पूछा, अगर मेरी गलती नहीं है तो आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। बेटा, रुस्तम ना सही के लिए लड़ सकता है, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। चाहे उसके सामने कोई भी हो, वो गलत के लिए आवाज उठा सकता है। समझ। अंकल, मुझे ये जानना है कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये तुम्हें सुमन बताएगी। एक्चुअली क्या है, अपनी शादी को लेके बहुत ज्यादा एक तरफ है जो मेरे बचपन का दोस्त है और साथ में बेस्ट फ्रेंड, इसके साथ मैं बहुत ज्यादा सेफ फील करती हूँ। इवन जो मैं अंदर से हूँ वैसे मैं बाहर से भी रहती हूँ। और रुस्तम के आगे मुझे किसी भी तरीके का और दूसरी तरफ दक्ष के साथ 2 साल से काम, और मैं इसे पसंद भी करती, लेकिन मुझे दक्ष के आगे प्रिटेंड करना पड़ता है। मैं जैसे वैसे नहीं पाती। इवन सच बताऊं, ज्यादा सेफ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी करूंगी तो। क्या सच में? हाँ, एक्चुअली क्या है, जब ने मुझे प्रपोज किया था मुझे लग रहा था कि बेस्ट फ्रेंड से कौन ही शादी करे। फिर मुझे दक्ष, लेकिन मैं दक्ष के साथ कभी वो फील नहीं कर पाई। लेकिन पापा ने मेरी कंफ्यूजन दूर कर दी। आई एम सॉरी दक्ष। अच्छा, मतलब यहाँ मजाक चल रहा है। देख, अगर तू मजाक कर रही है ना तो ये बहुत ही घटिया मजाक है। तुझे अगर इससे ही शादी करनी थी तो मेरा टाइम और पैसा क्यों बर्बाद किया? तुम्हें पैसों की पड़ी है? यहाँ गलत डिसीजन लेकर अगर हम लोग शादी कर लेते ना तो हम तीनों की लाइफ बर्बाद हो जाती। तुम्हें अंदाजा भी है कितना गलत हो जाता? अरे गलत तो मैं तेरे साथ करूंगा। तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? अपने बाप से थप्पड़ पड़वाने के लिए? अरे मेरे बाप ने आज तक मुझ पे ना कभी थप्पड़ नहीं मारा है, तो तेरे बाप ने मिलते ही मेरे पे हाथ छोड़ दिया। अगर तेरे से शादी नहीं करनी होती ना मुझे, तो बताता इसे। इसका मतलब तुम मेरे सामने दिखावा कर रहे थे? तो क्या थप्पड़ खा के खुश हूं मैं? तो मैं तेरी वजह से रुक गया, वरना इस बुड्ढे के तो हाथ पैर तोड़ देता मैं। ओह, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। अच्छा हुआ सही टाइम पे सामने आ गया।
तेरी ओए, बहुत हो गया तेरा। अब इससे एक वर्ड और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसको किससे शादी करनी है, किससे नहीं, वो इसकी मर्जी है। तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर तू इसे कंफर्ट या उसे वो फील करा देता जो उसे चाहिए था, तो आज ना हम दोनों नहीं, सिर्फ तू खड़ा होता। और हाँ, अब तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चला जा। क्योंकि अगर तूने इसे गुस्से में बात करना तो छोड़, अगर इसे गुस्से में देखा भी ना तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। देख लिया बेटी? हाँ पापा, थैंक यू, आपने आज बच। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम पर बेवजह हाथ उठाया। वो क्या था ना कि मैं तुम लोगों का टेस्ट। कोई बात नहीं अंकल, मैं तो बस वजह जानना चाह रहा था कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, और कुछ नहीं। अच्छा अब ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम अपने मम्मी पापा को हमारे घर में कब ला रहे हो? अरे मैं तो अंकल कल ही ले आऊंगा, क्योंकि वो हमेशा बोलती है कि सुमन से शादी कर ले, उससे अच्छी लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी। हाँ बेटा, मुझे भी ना सुमन के लिए तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिला। अच्छा बेटा, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। हैं? ठीक है पापा। ठीक है, तो और कहाँ चले? हाँ तुम ले चलो।